जय हिंद साथियों, अपने चैनल अनमोल वन में स्वागत करता हूं। मैं अरविंद कुमार। आज आप लोग के मैं संस्कृत बुक पढ़ाने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में इस पाठ से कम से 3 से 5 मार्क्स के पूछता है। और जो किताब के नाम है ट्यूशन। ये किताब के नाम है ट्यूशन। ट्यूशन का अर्थ होता है अमृत। अमृत यानी जो पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं, उसी को अमृत कहा जाता है। ट्यूशन का अर्थ होता है अमृत या सुधा। इसको क्या बोलता है? सुधा। इसी का हम पहला पाठ पढ़ाएंगे। इसी का हम क्या पढ़ाएंगे? पहला पाठ पढ़ाएंगे। तो ये जो बोर्ड पर लिखा गया है, ये बोर्ड पर लिखा गया है, उसी को हम बताएंगे अर्थ। यानी क्या है कि प्रथम प्रथम पाठ। प्रथम मिस होता है पहला, और पाठ मिस होता है अध्याय। यानी जिसमें विसर्ग लग जाता है, जिसमें विसर्ग लग जाता है वो पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल्लिंग। उस तरह लग गया है, पाठों में लग गया है, पाठों में भी विसर्ग लगा है, वो भी क्या है? पुल्लिंग। तो अगर कि प्रथम मिस पहला और पाठ मिस अध्याय, यानी पहला अध्याय। हम पहला आज अध्याय पढ़ेंगे। पहला पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण या शुभ। जब कोई काम शुरू किया था ना, तो क्या कहता है? मंगलम कहा जाता है। मंगलम का नाम लिया जाता है, यानी तुम्हारा काम का हो, शुभ हो, यानी कल्याण अच्छा हो। इसी का इसलिए नाम लिया जाता है, मंगलम कहा जाता है। कोई काम शुरू करने से पहले मंगलम का नाम लिया जाता है, यानी कल्याण यानी शुभ का नाम लिया जाता है, तुम्हारा काम अच्छा हो। अब यही है। अब पूछा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ पूछे कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अब सर पूछा कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना, उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। यही कहा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अब पूछेगा कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 108 होती है। 108 होती है। 108 होती है। और मंगलम पाठ अब है कि मंगलम पाठ जो है किस रूप में है? कोई पूछेगा किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में। किस रूप में? पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। अब मंगलम पाठ कितने मंत्र हैं, यानी श्लोक कितने हैं? तो 5 श्लोक है। कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। 5 श्लोक है। और कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। नहीं है ना इसका बात है। यह मंगलम पाठ पूछे कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और पूछे उपनिषद के लेखक कौन है? पूछे कि लेखक कौन है उपनिषद के? तो क्या बोलिएगा? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी हैं। पूछा कि उसका लेखक कौन है? पूछा कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। आप पूछा कि उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अब मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में। पदात्मक समझते हैं? एक गद्य होता है, एक पद होता है। तो गद्य में होता है कहानी आता है। गद्य में क्या आता है? कहानी आता है। लेकिन पद में क्या होता है? कविता आता है। क्या आता है? तो कविता। ये जो कवि सुनो कि पद है, इसको हम पढ़ते पढ़ते भी गा सकते हैं। यही इसका हो। तो होता है कि यह समझ गए कि पूछा उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो कितना? 108 है। अब पूछेगा कि जो मंगलम पाठ में है ना, तो मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं? कितने उपनिषद है? कितने उपनिषद हैं? 4 उपनिषद है। कितने उपनिषद हैं? 4 उपनिषद है। 4 उपनिषद है। लेकिन यह श्लोक कितने हैं? पूछा कि मंत्र कितने हैं? 5 है। उपनिषद कितनी है? उपनिषद 4 उपनिषद है। और मंत्र कितना है? तो 5 है। कितने हैं? 5। इसी को आज हम पढ़ाएंगे। मंगलम का जनता कल्याण होता है। अब चलते पाठ परिचय से पढ़ाते हैं। पाठ परिचय पढ़ाएंगे, तो सुनना है आप लोग के, समझना है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर कमेंट किया, अच्छा लगेगा तो। और बता रहे आप लोग अर्थ कि उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य
सिद्धांतना सिद्धांतनान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होगा उपनिषद में उपनिषद वैदिक वांग में वैदिक साहित्य का। स्वयं में कब लगता है? का की में लगता है, यानी षष्ठी विभक्ति में लगता है। तो वैदिक वांग मत्स्य यानी वैदिक साहित्य का। अंतिमे अंतिमे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति में आता है। अंतिमे में अंतिम में भाग में भाग में अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र का। सिद्धांतनाद में सिद्धांत, प्रकटयंती में प्रकट करता है। इसका हिंदी इसका अर्थ होगा कि उपनिषद उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रकट करता है ना। पूछे उपनिषद किस प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर पूछेगा कि वैदिक साहित्य अंतिम भाग दर्शन शास्त्र को क्या प्रकट करता है? क्या प्रकट करता है? कौन प्रकट करता है? तो कौन प्रकट करता है? उपनिषद प्रकट करता है। अगर चलते हैं, सर्वोत्तरमिश होता है सभी जगह। सर्वोत्तरमिश का होता है सभी जगह। और परम पुरुषस्य मिश परम पुरुष का। स्वयं का लगता है काकी में लगता है, यानी परम पुरुष का। और परमात्मन मिस परमात्मा का। परमात्मा मिस परमात्मा का। महिमा मिस महिमा। प्रधानते मिस प्रधान यानी प्रधान। गीयते में से गाया जाता है। तो करा कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तो पूछेगा आप लोग के ऑब्जेक्टिव में कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा ही गाई जाती है। तो पूछेगा कि परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। कहाँ जाती है? सभी जगह। अगला है तेनमिस उस परमात्मना जगत मिस संसार व्याप्त अनुशासितम चासती। यानी कह रहा है कि उस परमात्मा के लिए पूरा संसार व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। व्याप्त और क्या है? उस परमात्मा के लिए पूरा संसार, जगत में संसार व्याप्त और क्या है? अनुशासित है। तो पूछेगा क्या व्याप्त और अनुशासित है? तो परमात्मा, है ना। अगला है समिस व एवं मिस ही। सर्वसा मिस सभी। तपस्या मिस तपस्या। करा कि परमा मिस परम। लक्ष्य मिस लक्ष्य, यानी वह सभी का ही मिस वह मिस ही होता है। वह सभी का ही परम लक्ष्य है तपस्या को प्राप्त करना। यानी ऋषि गण लोग का है तपस्या को प्राप्त करना। आप लोग देखे होंगे पहले के ऋषि थे जो सालों भर तपस्या करते थे, या 2-3 महीना सालों बिना खाए पिए। तो कैसे पूजा करते थे? आंख मूंद के तरह ओम ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह पूजा करते थे पहले के ऋषि लोग। यही उसमें दिया गया है कि अगला है अस्मिने मिस इस पाठे मिस पाठ। इस पाठ में परमात्परा यानी परमात्मा का। उपनिषदा मिस उपनिषद पदात्मक यानी पद रूप में पदात्मक पद। पंचमिस पंचमिस 5। मंत्रामिस मंत्र। संकलितामिस संकलित। संतिमिस है। तो करा कि इस पाठ में परमात्मा हेतु उपनिषद को पदात्मक रूप में, किस पदात्मक रूप में 5 मंत्र लिया गया है। कितने मंत्र लिया गया है? 5 मंत्र लिया गया है। तो कहा कि यह पूछे उपनिषद में कितने मंत्र लिया गया है? तो 5 मंत्र लिया गया। अभी बताएं कितने मंत्र लिया गया है? 5 मंत्र लिया गया है। और यह मंगला पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। जब उपनिषद के लेखक महर्षि वेदव्यास हो गए तो मंगला पाठ के लेखक कौन होंगे? महर्षि वेदव्यास ही होंगे। आप लोग के विश्वास होगा कि आप लोग समझ में आया होगा ना? समझ में आया होगा ना? और समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तभी ना करेंगे। अगला है अब उसके बाद पाठ परिचय है। अब पढ़ाएंगे आप लोग के अश्लोक, जो 5 अश्लोक है। 5 अश्लोक है। कितने हैं? 5 अश्लोक है। और 5 अश्लोक में कितने उपनिषद है? तो 4 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 4 उपनिषद है। और 4 उपनिषद के बड़ा नाम का है। पहला है ईशावास्य उपनिषद,
पहला का नाम ईशावास्य उपनिषद, दूसरा का नाम है कंठोपनिषद, तीसरा का नाम है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और देखो दोनों एक ही है, मुंडकोपनिषद जो तीसरा श्लोक है और चौथा श्लोक दोनों एक ही सेम है, इसलिए इसको एक ही गिनाया जाएगा। आप लोग एक सर जी पांच, इसमें पांच उपनिषद दिया गया है, तो उपनिषद दोनों एक ही है, कहा है मुंडकोपनिषद मुंडक दोनों एक है, इसलिए दोनों को एक ही लिया जाएगा, इसलिए एक है। और पांचवा है श्वेता सोतर, श्वेता सोतर उपनिषद, जो चौथा नाम है श्वेता सोतर उपनिषद। यानी पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है, तो 4 उपनिषद है। कितने मंत्र है, तो 5 है। कितने है, 5 है। वही आज आप लोग के मैं श्लोक का अर्थ बताऊंगा। पहला श्लोक है हिरण्यमयन, हिरण्यमयन मीन्स सोने का, पात्रेण मीन्स पात्र, सतस्य मीन्स सत्य का, पीतम मीन्स होता है, पीतम मीन्स होता है ढका हुआ, ढका हुआ, मुखम मीन्स होता है मुंह। इसका अर्थ होगा सोने के पात्र से, सोने के पात्र से, पात्र मीन्स होता है बर्तन, और सतस्य मीन्स सत्य का। स्वयं कब लगता है, षष्ठी विभक्ति यानी का की के लिए। तो करा कि सोने के पात्र से, सत्य का, पीतम मीन्स होता है ढका हुआ, मुखम मीन्स मुंह। तो करा कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, सोने के पात्र का मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। करा कि तत्व मीन्स, तत्व मीन्स उससे, तत्व मीन्स उससे। करा कि पुष्ण मीन्स सूर्य, पुष्ण, अपा बिंदु, अपा बिंदु मीन्स हटा दीजिए, क्या कीजिए, हटा दीजिए। सत्य धर्माय यानी सत्य और धर्म को, दृष्टते मीन्स जानने के लिए, किसका करने के लिए, जानने या देखने के लिए। तो करा कि हे सूर्य, हे सूर्य सोने के पात्रों को हटा दो, सोने के पात्रों को हटा दो, हटा दो, ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं या जान सकूं। इसका अर्थ यही होगा। फिर बता रहे हैं कि सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे सूर्य, हे सूर्य आप इसे हटा दें, आप तत्व में उसे, आप उसे मतलब किसे, सोने के पात्र को हटा दे, हटा दे, है जी, ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं, ताकि सत्य और धर्म को देख सकूं या जान सकूं। समझ में आया होगा। अब ये पूछेगा कि पहला जो श्लोक है किस उपनिषद लिया गया है, तो किस उपनिषद लिया गया है, तो श्वेता सत्र उपनिषद लिया है। कौन सा उपनिषद है, श्वेता सत्र उपनिषद से लिया गया है। और सॉरी ईशावास्य उपनिषद, कौन सा लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला है दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक है अड़ो अड़ियान, क्या चीज, अड़ो अड़ियान महतो महियान। यानी अड़ो मिस होता है छोटा, अड़ो मिस का होता है छोटा, उसमें अड़ियान लग दिया तो छोटा से छोटा, और महतो मिस होता है महा, बड़ा, महान, और इसमें अड़ियान लग गया तो मतलब महान से महान हो गया। वही कह रहा है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा। इसका यही अर्थ होगा कि आत्मा, आत्मा छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, आत्मा छोटा है ना, इतना छोटा है कि उसमें दर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, और इतना बड़ा है ना आप उसको देख नहीं सकते हैं, आपको आप देखने के लिए उसको चकचौंध हो जाएंगे, इसलिए आत्मा को कभी देख नहीं सकते हैं। अगला है आत्मस्य मिस आत्मा का, आत्मस्य मिस आत्मा का, जंतु निहतु यानी जंतु के हृदय रूपी, जंतु निहतु मिस प्राणियों के हृदय रूपी, यानी जंतु के हृदय रूपी, गुया मिस गुफा में। तो करा कि आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है, सुने ना। तो पूछेगा कि जो आत्मा है यह किसके हृदय रूपी गुफा में है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में, कि जो नहीं खाली मनुष्य के हृदय में विद्यमान आत्मा नहीं, यह जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी में आत्मा विद्यमान है। नहीं समझे कि खाली कि पेन में आत्मा है, नहीं है, कॉपी में आत्मा है, नहीं है, जिसमें जीव जिसमें चलता हो, बोलता हो, घूमता हो, उसी में आत्मा होता है, इसमें नहीं है। अगला है करा कि तम क्रतु, तम क्रतु में उस, अक्रतु में होता है तीसरे छोस वाला यानी बुद्धिमान व्यक्ति। करा कि तम में उस, अक्रतु में से तीसरे छोस वाला, अब पश्चाती में से देखना, अभी तो शोको में होता है शोक रहित होकर। शोक पता किसको कहा जाता है, जिसमें जिसके अंदर न शोक हो न हर्ष हो, न शोक हो न हर्ष हो, न छल हो न कपट हो, न ईर्ष्या हो न द्वेष हो, न अपमान हो न समान हो,
ऐसे लोग के अंदर न कुछ चीज के अंदर कुछ नहीं है, माने इन लोग से क्या परे होते हैं, वही क्या होते हैं जी, वही पुरुष का हो वह शोकी शोकी पुरुष होते हैं, वही क्या होते हैं, शोकी पुरुष होते हैं, जिसके अंदर न छल हो, न कपट हो, न मान हो, न समान हो यानी अपमान हो, और न न द्वेष हो, न राग हो, या ना ये सब नहीं हो, उसी का ये सबसे परे होते हैं, उसी को सुखी पुरुष कहा जाता है। यही कहा गया है कि का जी विद्वान पुरुष शोक रहित होकर देखते हैं, विद्वान विद्वान पुरुष का होते हैं शोक रहित होकर देखते हैं। करा कि सूर्य किसको, धातु धातु प्रसाद प्रसाद आत्महि आत्मे आत्महिम मां आत्महीन आत्मानम, यानी धातु प्रसाद महिमान आत्मान, धातु प्रसाद महितमानम आत्मन, यानी करा कि विद्वान पुरुष अपने शिक्षा से, इसका होगा अपनी विद्या से प्राप्त होकर, अपनी विद्या से प्रभावित होकर किस होते परमात्मा को देखते हैं। इसका अर्थ होगा कि विद्वान पुरुष शोक रहित होकर, किस होकर शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। हमको समझ में, हमको पता होगा, हम लोग समझ में आ गया होगा। फिर बताते हैं कि आत्मा है, आत्मा छोटा छोटा और महान से महान है। फिर है आत्मा सभी जंतु के हृदय की गुफा में विद्यमान है। और अगर कि विद्वान पुरुष शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। कहते हैं विद्वान पुरुष शोक किसको देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। अब पूछेगा कि यह उपनिषद कहाँ है, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद से लिया गया। अब पूछेगा जो कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो किसके बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है। अगला तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक यानी तीसरा श्लोक में मंत्र होता है, यानी कहा कि सत्य में जयते ना निर्तम, यानी सत्य की क्या होती है, सत्य का जय मिस जीत, यानी सत्य का जीत होती है और असत्य का नहीं, असत्य का होती है हार होती है, सबको पता होगा। करा कि सत्यन में से सत्य से का, सत्य में सत्य से, पंथा में से रास्ता, वित्तो में से विस्तार, देवयान में से देवलोक तक, कहा देवान में से देवलोक तक, यानी सत्य से देवलोक तक रास्ता क्या होता है, विस्तृत होता है। सत्य से देवलोक तक रास्ता क्या होता है, विस्तृत होता है, क्या होता है, विस्तृत हो जाता है। करा कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक तक रास्ता क्या होता है, विस्तृत हो जाता है। अगला है एना कर्मत ऋषियो हप्त कामा, यानी करा कि जो ऋषि लोग है, जो ऋषिगण लोग है, अपने कामनाओं को पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पाने के लिए यत्र मिस वह तत्व मिस वह, यानी वह सत्य का परम निधानम, यानी सत्य पर खजाना पर चले जाते हैं। यानी करा कि ऋषि लोग अपनी कामनाओं को पाने के लिए क्या करते हैं जी, सत्य को प्राप्त कर कहाँ चले जाते हैं, देवलोक तक रास्ता चले जाते हैं, यानी देवलोक के खजाना पहुंच जाते हैं। सत्य में इसका होता है निधान में खजाना, यानी वह सत्य का खजाना है, वहां देवलोक का तक की खजाना वहां तक पहुंच पाते हैं। अगला है यदा मिस का होता है, यदा मिस जिस प्रकार, नदा मिस नदी, स्यंदमाना मिस होता है, स्यंदमाना समुद्र में समुद्र, अस्ता मिस अस्त है, और गश्ती मिस गच्छन्ति मिस जाता है, नाम रूपे मिस नाम रूप, और समुद्र मिस नाम रूपे मिस नाम रूपे, और बिहाय में छोड़कर, और सेंदमान में से होता है का जी मिल जाना, सेंदमान में इसका होता है मिल जाना। तो कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप बिहाय में छोड़कर, अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, कहा मिल जाता है, समुद्र मिल जाता है, तथा में उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुष मुपायति दिव्यम। तो करा उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। फिर सुन लीजिए,
जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा मिल जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो विश्वास है कि आप लोग समझा होगा। अब पूछेगा कि यह उपनिषद जो यह मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये भी जो मंत्र था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, मुंडको उपनिषद से। आप लोग समझ में आया होगा, हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा, और आया होगा ना, तो क्या कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा नीचे कैसा कैसा मतलब पढ़ा रहा हूं मैं। अगला 5वां श्लोक है, कह कि वेदांत पुरुषम वेदांत महतम पुरुषम महात्मम, यानी कह रहा कि मुझे ही महान पुरुष समझो। यह कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष समझो। आदित्य में सूर्य, वो वड़ा मिस होता रंग, कह रहा कि सूर्य के रंग तमसा मिस अंधकार, तमसा मिस अंधकार और प्रस्ता मिस खत्म। कह रहा कि मुझे ही महान पुरुष समझो जो सूर्य के समान अंधकार को जी अंधकार को ढक देता है, जो सूर्य के समान अंधकार को जी ढक देता है, वही कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष समझो, मुझे ही महान पुरुष समझो जो आदित्य वर्ण के रूप में, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में, अंधकार का है प्रकाश के रूप में है। फिर आगे है क्या कि तमेव विदित्वती मृदु मेति, करा कि सबका मृत्यु निश्चित है, सबका मृत्यु निश्चित है। इसका अर्थ होगा कि सबका मृत्यु निश्चित है, नन्यामिष कोई नहीं, नन्यामिष कोई नहीं, पंथामिष रास्ता, करा कि और विद्य न्याय, करा कि सबका मृत्यु निश्चित है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह पाठ होता है खत्म। और आप लोग के समझ में आया होगा तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और यह इसके आगे तभी आज वीडियो बनाएंगे, कम से ज्यादा नहीं 100 लाइक होना चाहिए, तब इसके आगे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।